हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और आज हम एक्सरसाइज 11.2 पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। दोस्तों, एक्सरसाइज 11.2 में आज हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। दोस्तों, यह मेरे पास एक रेक्टेंगल है। इसी रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और इसी रेक्टेंगल के ज़रिए हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे। दोस्तों, इस रेक्टेंगल का एरिया हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये यूनिट स्क्वायर्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4। इसका मतलब है कि ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया है 32 यूनिट स्क्वायर्स। आप इस तरह भी काउंट कर सकते हैं। ये हो गए 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24 और 24 प्लस 8 वो होता है 32। इस रेक्टेंगल का एरिया है हमारे पास 32 स्क्वायर यूनिट्स। इसी रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो ये लकीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हम इसको काटेंगे और इस पोर्शन को हम इस साइड एडजस्ट करेंगे। दोस्तों, इसको हम यहाँ से काटेंगे और इस पोर्शन को हम यहाँ इस साइड एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए, तो इसको हम यहाँ ऐसे काटेंगे। दोस्तों, ये मैंने यहाँ से काट लिया और अब हम इसको यहाँ से एडजस्ट करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, ये ऐसे इस पे एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे इसको एडजस्ट करना है। चलो मैं पहले इसको इस पे एडजस्ट करता हूं। दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखिए, ये पोर्शन जो है ये मैंने यहाँ से काट लिया और इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया। अब यह एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम को हमने रेक्टेंगल से बनाया। अब ये जो है ना, यह साइड, यहाँ पे ये ब्रेडथ थी और यहाँ पे ये हाइट बन गई। इसी तरह यहाँ पे ये लेंथ थी। जब ये रेक्टेंगल था तो ये साइड जो है यहाँ तक ये लेंथ थी। अब यहाँ पे ये बेस बन गई, ये साइड। दोबारा सुन लीजिए, जब ये रेक्टेंगल था तो ये थी लेंथ और ये पोर्शन था ब्रेडथ। अब मैंने इसको पैरेललोग्राम बना दिया। ये पोर्शन जो है ये बेस बन गई और ये पोर्शन जो है ये हाइट बन गई। आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ। आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ। दोस्तों, इसी रेक्टेंगल को मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दोस्तों, इसी रेक्टेंगल को मैंने पैरेललोग्राम बना दिया ऐसे।
जितना इस रेक्टेंगल का एरिया होगा उतना ही इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। अगर इसका एरिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका एरिया भी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ। अब हमें देखना है इसका एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ये बन गई बेस, जिस तरह आप यहाँ देखिए ये बन गई बेस यहाँ तक और ये बन गया हाइट। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। जिस तरह यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ, अब इसी रेक्टेंगल को हमने पैरेललोग्राम बना दिया यहाँ पे, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है बेस इंटू हाइट। ये बन गई बेस और यह बन गई हाइट। दोस्तों इस तरह हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। अब हम पैरेललोग्राम की डेफिनेशन सीखेंगे। दोस्तों दोबारा सुन लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, यहाँ पे हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए मीन्स एरिया बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हमने निकाला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपके पास और कोई तरीका है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों अब हम सीखेंगे ये पैरेललोग्राम क्या होता है। देखिए पैरेललोग्राम वो फिगर होती है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। पैरेललोग्राम इज अ फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये साइड जो है ये इस साइड के बराबर होता है और ये साइड जो है ये इस साइड के बराबर होता है। एक चीज, दूसरा चीज ये है कि ये साइड जो है ना, ये साइड ये इस साइड के पैरेलल होता है। यानी अगर हम ये साइड बढ़ाएंगे ये भी बढ़ाएंगे तो ये कभी आपस में नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर ये साइड जो है ना यहाँ से बढ़ाएंगे और ये साइड यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये कहीं नहीं मिलेंगे, ये किसी पॉइंट पर भी मीट नहीं हो जाएंगे ये दो साइड्स। इसी तरह अगर हम ये साइड यहाँ से बढ़ाएंगे, ये साइड यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये दोनों साइड भी कहीं पे मीट नहीं हो जाएंगे। इसी तरह अगर ये साइड यहाँ से बढ़ाएंगे, ये साइड यहाँ से बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये दोनों साइड भी कहीं पे आपस में मीट नहीं हो जाएंगे। या आप ये भी कह सकते हैं ये दो लाइनें जो है ना ये हर जगह इक्विडिस्टेंट होते हैं। जितनी यहाँ पे डिस्टेंस होगी इन दोनों के दरमियान इतनी ही यहाँ पे भी होगी। इट मीन्स कि हर जगह इन दो लाइन्स के दरमियान इक्वल डिस्टेंस होती है। या आप ये लीजिए, ये मान लीजिए कि ये दो लाइन्स जो है अगर हम इनको बढ़ाएंगे तो ये कहीं पे मीट नहीं हो जाएंगे। इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम इज ए फिगर in which opposite sides are equal and parallel। दो चीजें हैं, अपोजिट साइड जो है ना एक तो वो इक्वल होती है और दूसरी चीज ये है कि ये जो अपोजिट साइड्स है ये पैरेलल होती है। पैरेलल मीन्स ये कहीं पे नहीं मीट हो जाएंगे और ये इक्वल होते हैं। ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर होता है। दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 11.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। हमारे पास ये दो पैरेललोग्राम्स है, इनका हमें एरिया निकालना है। सिंपली हम लिखेंगे
area of parallelogram, area of parallelogram, पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, तो ये साइड जो है ये बेस है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पहले हम लिखेंगे बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, तो ये साइड हो गया बेस, तो बेस है हमारे पास 7 इंटू ये हो गई हाइट, हाइट है हमारे पास 4। अब इन दोनों को मल्टीपल कीजिए, 7 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये इस पैरेललोग्राम का एरिया हमें मिला है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह आप इस पैरेललोग्राम का एरिया भी निकाल सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इस तरह भी लिखते हैं। आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे लिखेंगे बेस इंटू हाइट। दोस्तों बेस है ये है 5 सेंटीमीटर, 5, तो हाइट हो गई ये 3। इन दोनों को मल्टीपल कीजिए, 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया मिला है। दोस्तों ये थी कुछ इंफॉर्मेशन पैरेललोग्राम्स के मुतालिक। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों फैक्ट्स में आज हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर हम ये एक ट्रायंगल बनाएंगे, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, और ये सर्कल जो है ये तीनों साइड्स को टच करे ऐसे, तो इस सर्कल को हम क्या कहते हैं? इस सर्कल को हम इन सर्कल कहते हैं। और इस सेंटर को हम क्या कहते हैं? दोस्तों इसको हम इन सेंटर कहते हैं। अगर ये रेडियस है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इन रेडियस कहते हैं। दोस्तों अगर हम एंगल बाइसेक्टर्स डालेंगे ऐसे, फिर ऐसे डालेंगे दूसरा एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे, और तीसरा एंगल बाइसेक्टर ऐसे डालेंगे, तो ये जो है ना ये इन सर्कल का सेंटर होता है। यानी जब हम ट्रायंगल को एंगल बाइसेक्टर्स डालेंगे तो वो इन सर्कल का सेंटर होता है। दोस्तों अगर हम एक ट्रायंगल को मीडियन डालेंगे, ये मैंने इसको यहाँ पे एक मीडियन डाल दिया। मीडियन वो लाइन होती है जो अपोजिट साइड को 2 बराबर हिस्से करता हो। ये मैंने इस वर्टेक्स से एक लाइन डाली और इस लाइन ने इस साइड को 2 बराबर हिस्से किए, तो ये लाइन जो है इसको हम मीडियन कहते हैं। इसी तरह इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे 3 मीडियन डालेंगे, ऐसे हो गए 2 मीडियन, और ऐसे और एक मीडियन डालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे ये मीडियंस मीट हुए, ये मीटिंग पॉइंट है मीडियंस का, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? तो इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं, या हम इसको कहते हैं जियोमेट्रिक
सेंट्रॉइड या जियोमेट्रिक बैरीसेंटर हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां मीडियंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो जाएंगे, या द पॉइंट एट विच मीडियंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड और जियोमेट्रिक बैरीसेंटर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लिखेंगे ए ओ बी, यहाँ पे लिखेंगे सी डी, यहाँ पे लिखेंगे ई और यहाँ पे लिखेंगे एफ, तो अगर हम करेंगे रेशियो ए ओ इज टू ओ बी, वो होता है 2:1। इसी तरह अगर हम लिखेंगे ओ डी इज टू ओ सी, वो भी दोस्तों होता है 2:1। इसी तरह अगर हम ओ ई इज टू करेंगे ओ एफ, वो भी होता है 2:1। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।